गुड मॉर्निंग बेटा, अटेंड योर रोल कॉल। शोभा, Yes, sir, 0. कीर्ति, Yes, sir. वर्षा, Yes, sir, 0. अंजलि, Present, sir, 0.5. खुशी, कविता, गरिमा, Yes, sir. ईशान, ईशा, पंकज, प्रशांत, पूजा, Present, sir. प्रिया, शीतल, सिमरन, भूमिका, दीक्षा, खुशी, Yes, sir, 25. रेणु, मुस्कान, Present, sir. हितेश, तमन्ना, Present, sir. 39. नैन्सी, ज्योति, प्रियंका, Present, sir. दीपांशु, सारिका, मुस्कान, साक्षी, Sir, 30. अदिति, Yes, sir. ज्योति, Yes, sir, 40. आर्यन, लक्ष्मी, नैना, संजू, सिद्धार्थ, रिया, Yes, sir, 51. तनु, सनु, अंजलि, वंश, मन, हर्ष, रिंकी, मुस्कान, Present, sir. विधि। होगी बेटा अटेंडेंस सभी की? लास्ट टाइम हमने जो हमारा लास्ट टॉपिक जो ड्रॉप किया था, आपकी यूनिट है एल्डिहाइड और कीटोन्स, और हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि जो एल्डिहाइड कीटोन्स किस टाइप की रिएक्शन दिखाते हैं, उसका इफेक्ट पीएच का इफेक्ट देखा आपने, किस तरह से स्लाइट एसिडिक मीडियम में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी और हाईली एसिडिक मीडियम में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी। ये सीखने के बाद कि आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं, तो फिर आपने अलग अलग रिएजेंट्स को यूज किया उस रिएक्शन के अंदर। अलग अलग रिएजेंट हमने क्या देखे, जिसमें एक नॉन कंपाउंड भी बनाया था, जैसे लैक्टिक एसिड हमने लिया जब HCl के साथ रिएक्शन की। उसके बाद आपने कुछ ऐसे रिएजेंट यूज किए जो कि लेबोरेटरी के अंदर आप यूज करते हैं, जैसे कि आपने सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन की, जिसमें व्हाइट कंपाउंड बन गया था, व्हाइट पीपीडी बन जाते हैं। फिर आपने उसके बाद हाइड्रोजन लिया, उसके बाद फिनाइल हाइड्रोजन लिया, आपने 2,4-DNP लिया। तो ये लेने के बाद 2,4-DNP टेस्ट भी आप करते हैं लेबोरेटरी के अंदर जाके, जिसमें ऑरेंज रेडिश पीपीडी आपके बन जाते हैं। तो वो प्रोडक्ट आपने बना के देखा। तो ये सारी की सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसके अंदर हम आपको समझा चुके हैं। अब यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो, पीछे की कोई बात पूछनी हो, किसी को कोई डाउट तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज आप लिखना मत भूलना, जब भी आप रिएक्शन लिखें तो एरो के ऊपर आपको स्लाइट एसिडिक मीडियम जरूर लिखना है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कब होती है, जब स्लाइट एसिडिक मीडियम हो। अगर हाईली एसिडिक मीडियम कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती थी आपकी, डिक्रीज। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। क्लियर हो गया बेटा सभी को? ठीक है, तो अब हम इसके आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं अपनी। हाँ, एक चीज और आपने ध्यान दिया होगा, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, आपने मुझे बताया नहीं, जो थी अबाउट द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के बारे में हमने आपको बताया था कि इथाइलिन ग्लाइकोल को आप यूज कर लेते थे। लास्ट रिएक्शन थी उस दिन की हमारी, पिछले लेक्चर की। इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं तो जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है, ताकि वो प्रोटेक्ट हो जाए और जो रिमेनिंग ग्रुप्स प्रेजेंट हो उस कार्बन एटम की चेन के ऊपर, वहां पे रिएक्शन की जा सके। ऐसा हमने आपको बताया था। फिर हमने ये भी बताया था कि आप इथाइलिन ग्लाइकोल लेते हैं तो प्रोटेक्शन में यूज हो जाता है। उसी जैसी रिएक्शन हम कब कर सकते हैं, जब हम सिंपली कोई अल्कोहल ले लें, जैसे मिथेनॉल हमने लेके देखा था। और फिर आपने देखा था कि किस तरह से आपके एसाइक्लिक एसिटल या कीटल बनते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल के केस में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती थी, जिसे आप कहते थे फुल एसिटल, फुल कीटल, और मेरी साइक्लिक साइक्लिक वो आपकी स्ट्रक्चर बन जाती थी। तो यहां तक के टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए थे। तो यहां तक अब कोई डाउट होता मेरे से पूछ ले। 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन अक्सर पाया गया है, अपने प्रीवियस ईयर उठा के देखना। नेम द रिएजेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड एंड द कीटोन्स। तो आप आंसर लिख के क्या आते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, ऐसे कर। ठीक हो गया?
रिएजेंट और भी है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, रिएजेंट और भी है। जब हम आगे रिएक्शन में देखेंगे कि हाउ कैन यू कन्वर्ट लोअर एल्डिहाइड इनटू हायर वन, तो उस वक्त भी हम इस रिएजेंट को यूज कर लेते हैं कई बार। दूसरा रिएजेंट बिल्कुल इसी से मिलता जुलता आता है, उसे कहते हैं 1,3 डाइथाइन। वो आगे हम आपको आगे पढ़ा पाएंगे, प्रोटेक्शन में भी यूज हो गया वो, और फर्दर हमने एक लोअर एल्डिहाइड को हायर एल्डिहाइड में भी हम कन्वर्ट कर देंगे, तो हम देख पाएंगे अपने रिएक्शंस के दौरान। ठीक हो गया ना, आगे जब हम चलेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एल्डिहाइड और जो कीटोन्स होते हैं, एक पहली रिएक्शन जो ये शो करते हैं, उस रिएक्शन का नाम तो क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके अलावा क्या कोई और रिएक्शन है जो एल्डिहाइड और कीटोन शो कर सकते हो? लाइक और रिएक्शन कौन सी, जैसे रिडक्शन रिएक्शन, भाई कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दे तो इनकी रिडक्शन हो जाए, या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दे तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाए। क्या कोई ऐसी रिएक्शन ये शो कर सकते हैं? तो वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ एक चीज और, वो क्या, एक बिल्कुल क्लियर सी रिएक्शन है। आपका एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो यूरिनरी एंटीसेप्टिक का करता है काम। अगर हम देखो ध्यान से, अगर हम ले लें फॉर्मेल्डिहाइड, देखो सी डबल बॉन्ड ओ, और दोनों साइड में सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड में अगर हम लगा दें यहाँ पे एच, आईपैक नेम अगर आप देखें तो इसका मिथेनल है। बोलो क्या नाम है इसका, मिथेनल। कैसे आप फॉर्मेल्डिहाइड कह देते हैं। और अगर हम इसमें डाल दें अमोनिया, बोलो क्या डाल दें, अमोनिया, तो जो आपका एक प्रोडक्ट पाया गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर आपकी बन जाती है, और जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट का नाम है हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन, ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक का करता है काम। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, अमोनिया हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये, आगे हम देखेंगे। और इसका इसका पर्पस क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, ये है, बोलो कौन, बताओ कौन, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन किस चीज का काम करेगा, यूरिनरी एंटीसेप्टिक का काम करता है। अब देखो, आप ध्यान से देखो CH2 लिखा है यहाँ पे, तो देखो इस मिथेनल के अंदर आपको एक C और 2 H दिख रहे हैं, तो ये पोर्शन तो आपका हो गया CH2, हो गया ना CH2। हमने लिखा हेक्सा, तो यहाँ पे इट मींस इसके 6 मोल्स यूज जरूर होंगे, तभी तो CH2 का आप 6 कर पाएंगे। उसके बाद N4 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे N4 लिखेंगे। ये चेकआउट करने के लिए 4 हमने ठीक लिखा है या गलत, आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 6 लिखने से ऑक्सीजन बोलो कितनी हो गई, 6। जब रिएक्शन चलेगी तो वाटर मोल कितने यूज होंगे, बोलो कितने लॉस हो जाएंगे, 6H2O। 6H2O हुए तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 6 2 जा 12। यहाँ पे भी देखो 4 मोल ही इसके यूज हुए, 4 3 जा 12 हाइड्रोजन यहाँ से आएंगे। क्लियर हो गया, तो इस टाइप से ये हमारा फार्मूला बन गया। और ये आप याद रखेंगे कि ये एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक का करता है काम। एग्जाम में कई बार आता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन मिथेनल रिएक्ट्स विद अमोनिया, तो आप आंसर लिखते हैं कि हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन इज फॉर्म्ड। और इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। दैट आल्सो कॉल्ड एज द बोलो क्या, यूरोट्रोपिन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूरोट्रोपिन, जिससे ये फेमस है। ठीक हो गया, तो इसके दोनों नाम, ये कॉमन नेम है यूरोट्रोपिन, और हेक्सामिथाइलिन डायमीन इसका नाम है ही, ये इसका फार्मूला है, ये इसकी रिएक्शन थी। तो उसी कैटेगरी के अंदर हमारी ये अगली रिएक्शन जो स्पेशल रिएक्शन है, तो ये आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अपने कॉपी के अंदर आपने पहले से लिख रखी होगी ना ये रिएक्शन, नोट्स में अपने, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, अब हम जो लेंगे दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन। बाद में नेम रिएक्शन भी पढ़ेंगे हम, एल्डिहाइड कीटोन्स की नेम रिएक्शन। तो अब हमने ले लिया रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन देखो, ये हमने कार्बोनिल ग्रुप लिया, C डबल बॉन्ड हो, इसके दोनों साइड में कोई भी ग्रुप हो, दोनों H हो, दोनों R हो, एक R हो एक H हो, मींस एल्डिहाइड और कीटोन्स। कार्बोनिल ग्रुप हमने यहाँ पे ले लिया। तो जो कार्बोनिल ग्रुप हमने लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रिडक्शन रिएक्शन। मान लीजिए मैं दोनों जगह R लगा दूं, एक को एक R डैश कह दूं, R डैश की वैल्यू H है तो फिर एल्डिहाइड हो जाएगा। अब हम करें क्या, देखना ध्यान से। अब हम इसमें जब रिडक्शन करेंगे ना बेटा, तो रिडक्शन दो तरह की हो सकती है। या तो हम करेंगे पार्शियल रिडक्शन, या तो हम क्या करेंगे बोलो यहाँ पे, पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन, या हम करेंगे कंप्लीट रिडक्शन, या हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, कंप्लीट रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन और द कंप्लीट रिडक्शन। उसके लिए रिएजेंट स्पेसिफाइड है कि कौन सा रिएजेंट लें कि आपकी पार्शियल रिडक्शन हो जाए, और कौन सा रिएजेंट लें कि कंप्लीट रिडक्शन हो जाए।
तो अगर हम इसमें डाल दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 तो पार्शियल रिडक्शन हो जाएगी। मींस कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो दो बॉन्ड है एक सिग्मा एक पाई, उनमें से सिर्फ एक बॉन्ड का क्लीवेज होगा। एक बॉन्ड का देखो हमने क्लीवेज करके दिखाया R, ये C, ये O है और ये R। देखो रिएक्शन का मतलब क्या है, व्हेन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म। हमने एक बॉन्ड का देखो क्लीवेज कर दिया ना, देखो C और O के बीच एक ही बॉन्ड है। अब जो एटम आके ऐड होंगे कौन, वही होंगे जो हमारी नेचर ऑफ रिएक्शन है। हमारी रिएक्शन क्या है, रिडक्शन, एडिशन ऑफ H एटम इज इक्वल रिडक्शन। H आएंगे कहां से, ये रिएजेंट हमने डाल दिया। तो ऑक्सीजन के एक बॉन्ड की कमी हुई तो एक H इसके ऊपर लग गया, कार्बन के एक बॉन्ड की कमी हुई तो एक H इसके ऊपर हमने लगा दिया। तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई दोबारा से 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गई। तो आपके एल्कोहल्स बन गए। बोलो क्या बन गए यहाँ पे, एल्कोहल्स। तो जब कभी भी आप एल्डिहाइड कीटोन की पार्शियल रिडक्शन करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल के आपने इसको हीट अप कर दिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल के आपने हीट अप कर दिया, तो आपके एल्कोहल्स बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे कंप्लीट रिडक्शन की। कंप्लीट मींस कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो दो बॉन्ड है दोनों का ब्रेक हो जाए और ऐड क्या होंगे उसी टाइप से H। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने R लिखा, ये C लिखा, ये R लिख दिया, दोनों बॉन्ड की क्लीवेज हो गई। तो अब क्या करें बोलो, हम यहाँ पे H ऐड करेंगे। देखो दोनों बॉन्ड टूट गए तो एक H यहाँ पे आ गया, एक H ये आ गया, हुई ना वैलेंसी पूरी। अब जो ऑक्सीजन निकल गया उसके साथ दो H आपके मिलके, और बोलो क्या निकल गया साइड प्रोडक्ट, तो वाटर निकल गया। अब आखिर वो रिएजेंट है कौन जिन्होंने कंप्लीट रिडक्शन कर दी, तो वो भी एक नेम रिडक्शन है जो आपने पढ़ा होगा। नेम रिडक्शन पहले भी था, +2 के अंदर भी था ये आपका। या तो आप इसमें कर दें क्लीमेंशंस रिडक्शन। बोलो क्या कर दें, क्लीमेंशंस रिडक्शन है। बोलो कौन सी रिडक्शन हो गई, क्लीमेंशंस रिडक्शन। या आप इसमें कर सकते हैं वुल्फ किशनर रिडक्शन। दूसरा नाम बोलो, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, वुल्फ किशनर रिडक्शन, वुल्फ किशनर रिडक्शन। अब आखिर नाम से तो काम चलेगा नहीं, हमें कौन से हैं वो रिएजेंट जो इसमें यूज होंगे, हमें वो लिखने पड़ेंगे। तो क्लीमेंशियस रिडक्शन जब भी हम लेते हैं तो जिंक एमेल्गम, Zn के साथ अगर Hg हम मिक्सअप कर दें तो एमेल्गम कहलाते हैं। मेटल एमेल्गम है ये, मेटल यहाँ पे जिंक है तो जिंक एमेल्गम। मीडियम एसिडिक होगा तो ऑब्लिक में हमने HCl करके लिख दिया, तो एसिडिक मीडियम में ये रिडक्शन होती है। अगर हम हाइड्रोजन ले लें, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजन, और बेसिक मीडियम कर दें KH हम डाल दें, तो ये कहलाती है वुल्फ किशनर रिडक्शन। बोलो क्या कहलाती है। या हमारे पास एक ऑप्शन और भी है, देखो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूंगा। एक तीसरी ऑप्शन भी है हमारे पास, आप HI ऑब्लिक में रेड फास्फोरस डाल दें, HI और रेड फास्फोरस डाल के हीट अप कर दें, तो भी आपका यही प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो दोनों R इधर लगे हुए, RR डैश हो गए, और वैलेंसी H से पूरी हो गई। मींस एडिशन ऑफ H इज कॉल्ड, बोलो क्या, रिडक्शन। तो इस टाइप से आपके यहाँ पे बन गए एल्केन्स। बोलो क्या बन गए आपके, एल्केन्स। और यहाँ पे बोलो कौन बने थे आपके, एल्कोहल्स। ये बन गए थे एल्कोहल्स। आगे बात समझ में। तो हमने क्या देखा कि जब भी आप एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर रिडक्शन करें, एल्डिहाइड कीटोन में क्या करें, रिडक्शन, तो पार्शियल है या कंप्लीट, इसके बेसिस के ऊपर आपके अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं। अगर आप पार्शियल रिडक्शन करेंगे लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल के हीट अप करेंगे, तो आपके एल्कोहल्स विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। और अगर आप क्लीमेंशियस रिडक्शन करें, वुल्फ किशनर रिडक्शन करें, या HI रेड फास्फोरस डाल के हीट करें, तो फिर आपके फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे एल्केन्स। क्या बन जाएंगे, तो ये कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है। कन्वर्जन भी आने होते हैं इसी में। मान लीजिए देखो यहाँ पे ये जो CH3 लिखा था, मान R था, यहाँ पे एक साइड में CH3 लिख दो, यहाँ पे मैं लिख दूं H, ठीक हो गया। और फिर हमने इसकी रिडक्शन कर दी, यहाँ पे मान लीजिए ये वैल्यू अगर हम चेंज कर दें यहाँ पे, और ये मान लीजिए मैंने H लिख दिया, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये देखो मैंने H लिख दिया, ये CH3, और इधर मैंने क्या लिख दिया बोलो, H, है ना। अब देखो दो कार्बन वाला जो कंपाउंड है तो क्या कहेंगे इसको, दो कार्बन है तो इथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं देखना कि कैसे, हमें जो प्रिंसिपल चेन है हमारी, इस प्रिंसिपल चेन के अंदर कार्बन की चेन को ही प्रिंसिपल चेन हम कहेंगे, और इसके कार्बन कार्बन के बीच है सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए एन ही आप यूज करते हैं। तो इथ एन हो गया, अल हो गया, अल का पहला लेटर ए वोवल है तो एन का ई हट जाएगा, नाम क्या बन गया आपका, इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड आप इसे कह देते हैं। तो इथेनॉल को आपने किस में कन्वर्ट किया, यहाँ पे दो कार्बन है, एक और एक, दो कार्बन, तो इथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है, एन हो गया, OH है तो ओन हो गया। तो कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनॉल, ये आ जाए तो एरो के पेपर में आ गया अगर ऐसा क्वेश्चन, तो आप एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, LiAlH4 और हीट। अगर ये आ जाए इधर देखो, एक और एक दो ही कार्बन है तो इथेन बन गया, बोलो क्या बन गया, इथेन। कन्वर्ट बोलो किसको, इथेनॉल इनटू
इथेन, तो बोलो क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक रिएजेंट आप लिख देंगे। अब इसके बाद एक रिडक्शन और भी है जो अभी हम देखेंगे, वो देखो क्या है, अब बड़े ध्यान से देखना। वो तीसरी टाइप की जो रिडक्शन हो सकती है वो कुछ ऐसी है, इसको क्लियर कर दूं मैं यहां से, फिर इनको कंपैरिजन के लिए मैं दोबारा लिखूंगा आपके सामने। अब हम एक ऐसी रिडक्शन करेंगे, इस टाइप से रिडक्शन करेंगे जिसके दौरान नंबर ऑफ कार्बन एटम भी इंक्रीज हो जाए। क्या इंक्रीज हो जाए? नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब एसेंडिंग ऑफ सीरीज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने दोबारा से लिख दिया यहाँ पे इथेनॉल, क्या लिख दिया मैंने, इथेनॉल। तो इथेनॉल लिखा, हम ये चाहते हैं कि रिडक्शन कुछ ऐसी हो, देखो ये CH3 सिंगल बॉन्ड C और H, सिंगल बॉन्ड हो गया, कार्बन ऑक्सीजन का एक बॉन्ड की क्लीवेज हो गई, पार्शियल रिडक्शन हुई है, बोलो कैसी हुई है, लेकिन कुछ ऐसी पार्शियल रिडक्शन हो कि एक मीन्स ऑक्सीजन के ऊपर तो H लग जाए लेकिन दूसरी जगह H ना लगे, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालने के बाद हुआ था। हम चाहते हैं यहाँ पे कोई R ग्रुप लग जाए, फॉर एग्जांपल CH3 लग जाए, C2H5 लग जाए, मीन्स कोई अल्काइल ग्रुप लग जाए, मीन्स आपने देखा अल्कोहल तो बन जाए लेकिन विद मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम बन जाए। तो आखिर ऐसी रिएक्शन कौन, जिसके द्वारा रिडक्शन हो लेकिन कुछ ऐसी हो कि एक R ग्रुप भी ऐड हो जाए। तो ऐसी जो रिएक्शन फिलहाल जो अभी हम पढ़ेंगे वो रिएक्शन आपकी होगी, बोलो कौन सी, वो अब हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन पढ़ेंगे। देखो ये चीज मैंने पहले आपके लिए इसलिए बोली, एग्जाम में मान लीजिए कन्वर्जन आ गया, एक और एक दो कार्बन है तो बोलो इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल हो गया ना बेटा, इसका नाम इथेनॉल। अब इसका एपेक नेम देखते हैं, तो पहले प्रिंसिपल चेन देखी, देखो ये हमारी प्रिंसिपल चेन बन गई ऐसे। प्रिंसिपल चेन की देखो हमने नंबरिंग कर दी, 1 2 3 हमने लिख दिया। 1 2 3 कार्बन है तो बोलो हमने क्या लिखा, इसमें प्रोप लिख दिया। प्रोप के बाद कार्बन, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो देखो आपने एन लिख दिया, एन प्लस आपके एक फंक्शनल ग्रुप भी है OH, लेकिन वो तो नंबर 2 पोजीशन के ऊपर है तो आपने O लिख दिया उसके लिए, और उसकी पोजीशन 2 है तो आगे पीछे आपने हाइफन लगा दिया। O का O वोवल है तो A का E हट जाएगा, नाम क्या बन गया, प्रोपेन टू ओल। एग्जाम में आ गया कि कन्वर्ट इथेनॉल इनटू प्रोपेन टू ओल, या जैसे अभी आपने सीखा था, बोलो क्या सीखा था, कि अगर ऐसे आ जाए कि CH3 C और ये H लिख दिया, बॉन्ड का क्लीवेज तो हुआ लेकिन दोनों जगह पे सिंपली H ऐड हो गए, O के ऊपर भी H और C के ऊपर भी H, सिंपल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन। तो आपने बोलो क्या लिखा है यहाँ पे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल के हीट कर दिया, ऐसा आपने अभी पढ़ा था, है ना। तो अगर इथेनॉल इंटू इथेनॉल आ जाए तो मीन्स आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल के हीट कर रहे हैं, लेकिन अगर आ जाए आपका इथेनॉल इंटू प्रोपेन टू ओल तो फिर आपको ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करनी पड़ेगी। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालना पड़ेगा। तो पहली स्टेप के अंदर तो आप डालेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है, RMGX। तो जो RMGX है उसमें R की वैल्यू आप वो यूज करेंगे जो यहाँ पे ग्रुप आके लग गया कार्बन के ऊपर, CH3 लग गया तो R की वैल्यू CH3 कर दी, और आगे बोलो कौन है, CH3MgX। और सेकंड स्टेप के अंदर आप सिंपली हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H2O लिखे, बोलो क्या, H पॉजिटिव, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप आपको करके भी दिखा देंगे। तो मीन्स आपने क्या सीखा कि एग्जाम में सबसे पहला काम क्या होता है जब कन्वर्जन आए, रिएक्टेंट जो भी नाम मिलेगा, इथेनॉल नाम बने लिखा मिलेगा आपको उसकी स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, स्ट्रक्चर ड्रा कर दें। फिर किसमें कन्वर्ट करें, प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर ड्रा कर दें, प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर ड्रा कर दें, फिर दोनों में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डिफरेंस देखें। डिफरेंस क्या दिखाई दिया, CH3 इधर भी है, यहां भी है, H भी है, C है, O है। डिफरेंस क्या है, एक तो H आ जाए और एक CH3 आ जाए। यहाँ पे क्या दिखा, दोनों जगह क्या आ जाए, सिंपली H आ जाए। देखिए सिंपली H आ रहा है तो सिंपल रिडक्शन है, सिंपल पार्शियल रिडक्शन है। एक R ग्रुप भी आ रहा है, इट मींस वो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपके जो CH3 सिंगल बॉन्ड C और एक H है मान लीजिए, और ये C और कंप्लीट क्लीवेज हो गई CO के बीच की, और दोनों जगह बोलो क्या लग गया आपके, H, मतलब कंप्लीट रिडक्शन है। तो जैसे अभी आपको बताया था तो आप क्या लिख देंगे, बोलो HI इंग्लिश में रेड फास्फोरस आपने लिखा और हिट कर दिया, या वो क्लीवेंशन रिडक्शन वाले रिएजेंट लिख दें या वुल्फ किशन रिडक्शन वाले रिएजेंट आप लिख दें। तो मीन्स आपको देखना है कि ये जो इथेनॉल है इसको कन्वर्ट किस में करना है। तो पहला काम, जिसका भी नाम हो रिएक्टेंट का, जो प्रोडक्ट हो, दोनों की पहली स्ट्रक्चर बनाए, दोनों में डिफरेंस देखें, डिफरेंस के आधार पे ही तो आप रिएजेंट को चूज कर सकते हैं कि हमें काम कौन सा करना है। क्लियर हो गया ना बेटा। अब जो ये रिएक्शन थी बीच वाली, अब देखो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं। अब मैं देखो इसको यहां से क्लियर कर देता हूं, साइड की दोनों रिएक्शन आपको लिखी हुई यहाँ पे दिखी रही है। अब देखो हमने सबसे पहले इसमें डाला CH3MgX, आमतौर पे X की वैल्यू हम Br लेते हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन कि जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर आमतौर पे X की वैल्यू क्या होती है, तो हम Br लेते हैं, ब्रोमीन लेते हैं वहां पे। खैर
यहाँ पे जो CH3 और Mg हो गया, Mg तो एक मेटल है, ग्रुप 2 एलिमेंट है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम मेटल है, तो इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस R ग्रुप के ऊपर जो R है इसके ऊपर क्या हो गया, स्लाइड नेगेटिव चार्ज। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इसने अटैक किसके ऊपर किया बोलो, यहाँ पे इस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर, जिसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है। अटैक करने का मतलब मैंने बताया था बॉन्ड बनाना होता है, बॉन्ड बनाना। तो बॉन्ड बनेगा तो कार्बन के जो पहले से 4 बॉन्ड अब तो 5 हो जाएंगे, 5 कार्बन बनाएगा नहीं, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करें, कार्बन ऑक्सीजन के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसलिए क्या बना, देखो जब भी देखो कई बार ये होता है, हमें जब अगली स्टेप हम लिखते हैं ना, तो हम उसको क्रैम नहीं करते, हम पिछली जो रिएक्टेंट होता है उसको देखते हैं। देखो CH3 दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पे CH3 लिख दिया। देखो आगे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, हमने सिंगल बॉन्ड लिख दिया। फिर C दिख रहा है, हमने C लिख दिया। डबल बॉन्ड था, शिफ्टिंग होने से सिंगल हो गया, तो हम क्या करेंगे बोलो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, ओके पर नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। कार्बन के आगे राइट में H है, तो हमने H लिख दिया। CH3 दो इलेक्ट्रॉन लेके आया और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो दो डॉट दिखाई और हमने CH3 ग्रुप लगा दिया। O नेगेटिव के पास बचा हुआ हिस्सा पॉजिटिव है, तो O नेगेटिव के आगे हमने क्या लिख दिया, MgX, और Mg के ऊपर बोलो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया। यानी जब भी हम अगली स्टेप को लिखते हैं तो पिछली स्टेप को धीरे धीरे लिखते चले जाते हैं और अगली स्टेप हमसे बिल्कुल ठीक लिखी जाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट बोलो, हमने क्या बताया था, क्या करेंगे अगली स्टेप के अंदर, हाइड्रोलाइसिस। तो देखो हमने ये हाइड्रोलाइसिस किया। हाइड्रोलाइसिस जब हम यहां से करेंगे, देखो O नेगेटिव की तरफ क्या आ जाएगा बोलो, H पॉजिटिव, MgX पॉजिटिव की तरफ क्या आएगा, OH नेगेटिव। तो अब आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। देखो आपके ये जो CH3 था यहाँ पे, और इधर आगे CH ये CH3 था, O के साथ बोलो कौन लग गया आपका, OH, प्लस में साइड प्रोडक्ट बोलो क्या बना, Mg है। Mg के साथ X तो देखो पहले से था, है ना, और इसके साथ क्या लग गया, OH। तो ये हमारा साइड प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह से हमने रिएक्शन लिख दी। एग्जाम में आ जाए जैसे नेम रिएक्शन आती है, राइट ए नोट ऑन द ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, एक्सप्लेन द ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जरूरी नहीं है ना कि एल्डिहाइड कीटोन ही दिखाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन तो CO2 भी दिखाता है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन तो इस के अंदर भी चलती है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन तो साइनाइड में भी चलती है। ये सेम रिएजेंट अगर आप उनमें भी डालेंगे, जैसे मैंने अभी आपको नाम लिया, CO2 के अंदर डालेंगे, एस्टर के अंदर डालेंगे, साइनाइड में डालेंगे, तो तब भी वहां पे रिएक्शन होनी होती है। लेकिन क्योंकि आपके सिलेबाई के अंदर फिलहाल आपके कौन है, एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, तो आपको इस टाइप से वो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक हो गया बेटा, आगे इतनी बात समझ में। तो ये रिडक्शन वाला पोर्शन था। आपके कैसे कन्वर्जन आ सकते हैं वो आप देख सकते हैं, ABCD की फॉर्म में आ जाए कि बीच में ये ना लिखे, यहाँ पे A लिख दे, यहाँ पे B लिख दे। यहाँ पे A लिख दिया और ये बना हुआ दिखा दिया एग्जाम में, तो A कौन था, CH3MgX। यहाँ पे B लिख दिया तो बोलो B कौन था, H2O में H पॉजिटिव। आप ऐसा लिख देंगे, मींस एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो गई। यहाँ पे क्लियर हो गई, आगे ना बात समझ में। तो ये था हमारा रिडक्शन वाला पोर्शन। अब रिडक्शन के बाद अब हम देखेंगे अगली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कौन सी देखेंगे अब हम, आगे बेटा समझ में यहां तक बात। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखो अभी जो भी कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आप सीख रहे हैं, इसके दौरान यही जो रिएक्शन है वो अब आगे हम उनकी यूटिलिटी भी लेंगे। लास्ट में हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन टू कंपाउंड। कोई भी दो कंपाउंड आ गया, मान लीजिए मिथेनॉल आ गया, एक साइड में एसीटोन आ गया, हम कहेंगे इन दोनों के बीच कैसे करेंगे आप डिफरेंशिएट, केमिकल टेस्ट के आधार के ऊपर। तो जो भी हम टेस्ट करेंगे वो हम तभी उन बातों का जवाब दे सकते हैं जब हम हमारी जो बेसिक रिएक्शन अभी चल रही है, जब हम सभी को पढ़ लेंगे। अभी हम न्यू रिएक्शन भी पढ़ेंगे इसके बाद, और वो सारी पढ़ने के बाद ही हम अपने उस टॉपिक को लेंगे कि हाउ कैन यू कंपेयर द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स। क्योंकि जो जो रिएक्शन है होगा ना, ये कंपाउंड तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को शो कर रहा है, दूसरे वाला तो शो नहीं कर रहा, तो वो बातें हम लिखेंगे उनके अंदर, वही तो उनके पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेंगे उन दोनों के बीच में। ठीक हो गया, तो इसलिए हमें किसी भी पोर्शन को भूलना नहीं है। नेक्स्ट आ गई हमारी बात, जिसका नाम बोलो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ओ एटम। ऑक्सीडेशन हमें करवाना है, तो अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करके चलेंगे। मान लीजिए एक साइड में मैंने लिख दिया कोई एल्डिहाइड, ठीक है ऐसे, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ अगर H लग जाए तो आपका कौन है, ये एल्डिहाइड है। अगर हम यहाँ पे H ना लगाएं, देखो इस टाइप से हमने R डैश लिख दिया, और दोनों R और R डैश में कोई भी H नहीं है, कोई भी H नहीं है, कोई भी H ना हो तो बोलो ये कौन हो जाएंगे, आपके कीटोन्स हो जाएंगे। और एक H हमने लगा ही दिया तो बोलो ये कौन हो जाएंगे आपके, ये आपके एल्डिहाइड्स हो जाएंगे, ये आपके एल्डिहाइड्स। क्लियर हो गया।
अब हमें डिफरेंशिएट करना है इनको ऑक्सीडेशन के आधार पे, बाद में तो इकट्ठा हम देख ही लेंगे क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन करने के लिए देखो क्या देखा गया है यहाँ पे, जब हम इनके बीच में हम रिएक्शन अब करने वाले हैं। देखो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ अगर H प्रेजेंट है तो दैट इज ए वीक बॉन्ड। यहाँ पे ये एक वीक बॉन्ड है, चलो कैसा बॉन्ड, इट इज ए वीक बॉन्ड। और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ H ही नहीं, दोनों साइड में आपके कार्बन ही प्रेजेंट होंगे, तो दैट इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बोलो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें यही ध्यान रखना है कि जो आपके कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन और H के बीच वाला जो स्ट्रॉन्ग वीक बॉन्ड होता है वो किस में होता है, सिर्फ एल्डिहाइड में, जो कि आपके किसमें नहीं होता, कीटोन में नहीं होता। एक चीज आपको ध्यान आई होगी अभी इससे पहले वाली यूनिट जो हमने कंप्लीट की थी जिसका नाम था IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वहां पे भी तो ऐसे क्वेश्चन आते थे ना कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन, यही कोई एल्डिहाइड ले लें, ये कोई कीटोन ले लें, मान लीजिए इथेनॉल ले लें, ये प्रोपेनॉन ले लें, और कहीं इनके बीच डिफरेंशिएट करो ऑन द बेसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आप ध्यान रखना, अगर आप जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आपको जो अभी मैं रिएजेंटों की बात बताऊंगा ना वो नहीं लिखनी, आपको सिर्फ और सिर्फ IR के बेसिस के ऊपर ही उनको डिफरेंशिएट करना है। अगर एग्जाम में आ जाए कि इन दो कंपाउंडों के बीच डिफरेंशिएट करें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल टेस्ट, तो फिर आप सिर्फ केमिकल टेस्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे। अगर कुछ भी लिखा ना मिले और ये आ जाए हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन आपके इथेनॉल और एसीटोन, तो उस वक्त अब आपकी मर्जी है, आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंस और बढ़ जाएंगे। आप केमिकल टेस्ट वाली बातें भी लिखें, आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली भी बातें लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पे स्पेसिफाई किया ही नहीं, वहां पे सिंपली ये कह दिया इन दोनों को डिफरेंशिएट करके बताएं। जैसे आपने पढ़ा था ना कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के साथ H प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फर्मी रेजोनेंस चल जाती है एल्डिहाइड में, आपके कीटोन में तो वो नहीं चलती वहां पे। यहाँ पे CH बॉन्ड भी प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन और CH के CH बॉन्ड है, तो वो तो यहाँ पे नहीं है, उस कार्बन के साथ H नहीं है, तो IR वाली बातें भी आप उसके साथ लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, वो पूछना क्या चाहता है, जो वो पूछे एग्जैक्ट वही हमें जवाब लिखना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। क्लियर होगी बेटा बात। अब देखो वीक बॉन्ड है, तो इसको यानी ऑक्सीडेशन इसका करने के लिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मैंने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दिया, लाइक मैंने लिख दिया टोलेंस रिएजेंट। बोलो कौन लिख दिया हमने, टोलेंस रिएजेंट, जो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। बोलो टोलेंस रिएजेंट का फार्मूला क्या है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड एज द टोलेंस रिएजेंट। तो ये आपके लैब में भी आप यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखो आपको बताता हूं। आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करेंगे, आप जैसे मैंने अभी बताया ना, इसका नाम क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस में अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने इसमें डाल दिया। लेकिन कैसे डाला, अब क्या करते हैं, आपके पास देखो वाटर बाथ होता है, मतलब एक बड़ा सा टब होता है इलेक्ट्रिक वाटर बाथ, जिसमें पानी डला हुआ होता है, उसके ऊपर कुछ होल्स होते हैं जिसको हमने कवर कर रखा होता है। जब हमें जरूरत पड़ती है हम कवर को हटाते हैं और उसके अंदर अपनी हीटिंग कर देते हैं। आमतौर पे जब भी आप जितने भी अपने टेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन के, तो आप डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर हीट नहीं करते, क्योंकि आप इन्फ्लामेबल रिएजेंट यूज कर रहे होते हैं, उससे फ्लेम आग लग जाएगी। अगर आप बर्नर यूज करेंगे तो आपके सारे के सारे टेस्ट आपको कैसे यूज करने होते हैं, बाय यूजिंग द वाटर बाथ। तो आप इलेक्ट्रिक वाटर बाथ यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, वाटर बाथ में उबलता हुआ पानी है, जैसे घर में रोड लगा के आप पानी गर्म कर लेते हैं, या जो गीजर होता है उसके अंदर भी तो अंदर रोड लगी होती है, पानी गर्म हो जाता है, मीन्स हीटिंग अपने इलेक्ट्रिक तरीके से की, पानी गर्म हो गया, जो उबलता हुआ पानी है उसके अंदर ही हमें अपनी टेस्ट ट्यूब को डिप करना है और फिर हमें उसके अंदर अपनी रिएक्शन करवा के देखनी है। ये मतलब होता है वाटर बाथ को यूज करना। आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, सिल्वर नाइट्रेट जो टोलेंस रिएजेंट है ये हम कैसे बना लेते हैं लैब के अंदर, देखो AgNO3 तो रखा हुआ मिलेगा। AgNO3 लाइट सेंसिटिव कंपाउंड होता है, तो जब कभी भी आप देखेंगे AgNO3 को, देखो आपके लैब के अंदर आपने देखा होगा बोतल कई तरह की होती है, कोई ट्रांसपेरेंट बोतल होती है आमतौर पे, जो कांच की बोतल होती है ट्रांसपेरेंट टाइप की, लेकिन एक कांच की बोतल ऐसी मिलेगी जो डार्क ब्राउन कलर की होगी। कैसी होगी, तो उस डार्क ब्राउन कलर की बोतल के अंदर ही आपको सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन रखा हुआ मिलेगा, ताकि लाइट की एंट्री उसके अंदर ना हो, वो लाइट को कट ऑफ कर दे। तो यानी काफी आपके जो रिएजेंट होते हैं, काफी केमिकल ऐसे होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए लाइट की एंट्री उसके ऊपर हम चाहते हैं कम से कम हो, तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। इसीलिए जब उनका स्टोरेज होता है वो भी कुछ इस टाइप से किया जाता है, उनको ट्रांसपेरेंट बोतल के अंदर स्टोर नहीं किया जाता, वो डार्क ब्राउन कलर की बोतल के अंदर उनको स्टोर किया जाता है ताकि लाइट कट ऑफ हो जाए। तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि हमने टॉलरेंस रिएजेंट उस डार्क कलर की बोतल के अंदर जो सिल्वर नाइट्रेट रखा था, हमने अपनी टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा AgNO3 हमने डाल दिया। डालने के बाद फिर क्या किया, आप उसके बाद जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इसकी सिर्फ एक बूंद डालेंगे, यानी कि आप एकदम डाल देंगे,
आप सिर्फ अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से है तो डायरेक्ट बोतल के अंदर से भी आप एक बूंद डाल सकते हैं, ड्रॉपर की हेल्प से आप डाल दें। डालनी ही सिर्फ एक ड्रॉप है, जैसे ही आपने एक ड्रॉप डाली उसमें पीपीटी बन जाएंगे। पीपीटी बने और मान लीजिए डिजोल्व हो गए, फिर आप दोबारा से एक ड्रॉप डालेंगे, फिर आपने देखा पीपीटी बने आपकी बार डिजोल्व नहीं हुए, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप उस टेस्ट ट्यूब को लेके जाए वाटर बाथ के अंदर, आप थोड़ा सा हीटअप करेंगे, हीटअप करते ही साथ वो पीपीटी डिजोल्व हो जाएंगे, पीपीटी क्या हो जाएंगे? डिजोल्व। अब जो आपका सोल्यूशन बन गया वो आपका टॉलेंस रिएजेंट तैयार हो चुका है। क्या तैयार हो चुका है बोलो? टॉलेंस रिएजेंट। आगे ना बात समझ में आपको कैसे टॉलेंस रिएजेंट लेबोरेटरी के अंदर खुद एकदम बना के और खुद यूज कर लेना है। ये तो हो गया पहला रिएजेंट। दूसरा हम लेते हैं यहाँ पे फेलिंग सोल्यूशन। दूसरा बेटा कौन सा लेंगे यहाँ पे? फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन आपके लैब के अंदर दो बोतल आपको रखी मिलेंगी, फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी। तो जो ए और बी आपको रखे मिलेंगे, तो एक के अंदर तो आपको मिलेगा एल्कलाइन कॉपर सल्फेट, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट, और दूसरे के अंदर मिलेगा सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टेरिक एसिड। देखो दो चीजें मिलेंगी, देखो कॉपर सल्फेट दिख रहा है तो स्लाइट ब्लूइश कलर मिलेगा, है ना? कॉपर सल्फेट स्लाइट ब्लूइश कलर का होता है। तो एक बोतल जिसमें स्लाइट ब्लूइश कलर का कोई सॉल्यूशन मिले, दूसरे में जो ट्रांसपेरेंट टाइप का सॉल्यूशन मिले, तो आपको पता चल जाएगा किसमें क्या है। फिर आप इन दोनों को इक्विमोलर अमाउंट में लेंगे, जितना ये उतना ही ये, दोनों को इक्विमोलर अमाउंट में मिलाया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, इतना ही ये एल्कलाइन कॉपर सल्फेट, इतना ही ये, बिल्कुल सेम अमाउंट में मिलाया, शेक किया, हो गया तैयार फेलिंग सॉल्यूशन। क्या तैयार हो गया आपका? तो इस टाइप से फेलिंग सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट ही आप बनाते हैं, तो वो भी बन गया। तो मींस ये दोनों के दोनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अभी तक जो मैंने आपके सामने ये नाम लिखे दो, टोलेंस रिएजेंट नाम लिख दिया, फेलिंग सॉल्यूशन नाम लिख दिया, बोथ आर द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो कैसे एजेंट है दोनों के दोनों? दे आर द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपने यहाँ पे देखे, अब ये करेंगे क्या? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक वीक कार्बोनिल ग्रुप और H के बीच का जो बॉन्ड है उसका तो क्लीवेज कर देंगे, उसका तो ब्रेक डाउन कर देंगे, उसका तो ऑक्सीडेशन कर देंगे, लेकिन ऐसा वीक बॉन्ड एल्डी आपके कीटोन्स में तो नहीं। तो कहने का मतलब जो टोलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन है ये कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ये सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करेंगे? आपके एल्डिहाइड के साथ। हो गया ना डिफरेंशिएट दोनों के बीच के टोलेंस रिएजेंट। तो जो भी ये एल्डिहाइड होगा इथेनॉल वगैरह, तो आप क्या लिखेंगे? इट कैन नॉट रिएक्ट विद टोलेंस रिएजेंट, सॉरी इट कैन रिएक्ट विद टोलेंस रिएजेंट, it can react with Fehling solution। इधर क्या लिखेंगे? it cannot react with Tollens reagent, it cannot react with Fehling solution। क्लियर हो गई ना बात इतनी? तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी आपका बन जाएगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा क्या? देखो जब ऑक्सीडेशन हुआ, इसके दौरान जब रिएक्शन चली, ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे, तो देखो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड का क्लीवेज होगा, कौन आके लगेगी बोलो? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो जब आपकी देखो रिएक्शन चली यहाँ पे, देखो ये R लिखा मैंने, C लिखा, डबल बॉन्ड O तो है ही, क्लीवेज हुई और O जाके लग गया, तो मीडियम से हमें बोलो क्या मिलेगा? H। देखो बची हुई वैलेंसी तो H से ही पूरी की जाती है ना, तो बोलो प्रोडक्ट क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो बोलो क्या बन जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी द प्रोडक्ट। चाहे वो टोलेंस रिएजेंट डालें, चाहे आप फेलिंग सॉल्यूशन डालें, तो टोलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन डालने से एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि वीक आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो यहाँ पे टोलेंस रिएजेंट डालेंगे, नो रिएक्शन, फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे तो बोलो क्या? नो रिएक्शन। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। आगे इतनी बात समझ में आप लोगों को? आगे बेटा सभी को बात। तो ऑक्सीडेशन के बारे में अभी तक आपने दो रिएजेंट को देखा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल भी आता है। फिर आप कहेंगे कि सर ये जो कीटोन है इनका ऑक्सीडेशन अब कैसे करें? अब इनका ऑक्सीडेशन करने के लिए कोई ना कोई रिएजेंट हम यूज करेंगे। उस रिएजेंट को जब हम यूज करेंगे तो एक रूल भी बन जाएगा। तो अब हम बताते हैं आपको उस पर्टिकुलर रूल के बारे में। क्लियर कर दो बेटा इसको। देखो अगला जो रूल आएगा यहाँ पे, उस रूल का नाम है पोपॉप्स रूल। POPOFF रूल, पोपॉप्स रूल। ये पोपॉप्स रूल ने क्या स्टेटमेंट दी? इसकी जो भी स्टेटमेंट हम लिखे उससे पहले आपको देखो कुछ लिख देते हैं यहाँ पे। कोई मान लीजिए मैंने कीटोन की स्ट्रक्चर आपके सामने लिख दी है ऐसे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जो पोपॉप्स रूल की डेफिनेशन में कही जाती है, कि ये रूल एप्लीकेबल तब है जब हमारे पास जो कीटोन हो अनसिमेट्रिकल हो। कैसे हो? मान लीजिए कोई आपसे कहे एल्डिहाइड कीटोन की क्लासिफिकेशन बताएं जी आप, तो आप कीटोन की क्लासिफिकेशन बताएंगे तो आप कहेंगे कीटोन दो टाइप के होते हैं, एक सिमेट्रिकल कीटोन, एक अनसिमेट्रिकल कीटोन, या एसिमेट्रिकल कह सकते हैं।
अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में आपके सेम आर ग्रुप लगे हुए हो, CH3 इधर, इधर भी CH3, या उधर C2H5, इधर भी C2H5, सिमेट्रिकल कीटोन्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आपके? सिमेट्रिकल कीटोन्स। लेकिन यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में सेम नहीं है ना ग्रुप, तो बोलो कौन हो गए आपके? अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन हमने ले लिए और इसके अंदर हमने जो रिएजेंट डाल दिया वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दिया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन और कार्बन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो तो दोनों साइड में, देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इधर भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो देखो इधर भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, दोनों साइड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इनका क्लीवेज कर सकता है। लेकिन आखिर बॉन्ड टूटेगा किधर से? वही चीज बताई गई साइंटिस्ट के द्वारा, नाम रख दिया गया पोपॉप्स रूल। तो इसने देखो क्या कहा, इसने ये कहा कि जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है ना, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप दैट विल रिमेन अटैच्ड विद द कार्बोनिल ग्रुप। बड़ी सिंपल सी बात है। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ, देखो क्या कहा गया, ड्यूरिंग द, it states that during the oxidation of, बोलो कौन से कीटोन? अनसिमेट्रिकल कीटोन। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, the smaller alkyl group, the smaller alkyl group will remain attached, the smaller alkyl group will remain attached with the carbonyl group, with the, बोलो किसके साथ? with the carbonyl group। वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच रहेगा। देखो जब अटैच कर दिया हमने, इसका क्लीवेज कर दिया, तो देखो ये CH3 लिखा मैंने, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, देखो इस बॉन्ड का क्लीवेज हो गया। छोटा ग्रुप कार्बोनिल के साथ हमने अटैच रख दिया। अब इधर वाले पोर्शन पे चलते हैं, इधर ये CH3 हो गया, और इसके बाद जो इस एंड के साथ कार्बोनिल के साथ जो कार्बन था उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन हुआ तो देखो ये C हमने लिख दिया, देखो C लिख दिया यहाँ है ना, और इसके साथ दो H भी थे, लेकिन ऑक्सीडेशन हुआ तो बोलो क्या जाके लगेंगी बस वहां पे, बताओ बस क्या लगनी है हमारे यहाँ पे? ऑक्सीजन। और इसका भी दूसरा जो पोर्शन है, इसका भी जब ऑक्सीडेशन, थोड़ा इसको इधर लिख देता हूँ, देखो ऐसे, ताकि थोड़ा गैप बन जाए। ये CH3 लिख दिया, ये CH2, इसका ऑक्सीडेशन हो गया इस एंड का, और बोलो क्या जाके लगेगी यहाँ पे? ऑक्सीजन। इस कार्बन के भी देखें 1 2 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो बोलो कौन आएगी? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन चल रही है। बॉन्ड को पूरा करें, बोलो कैसे पूरा करेंगे? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। कितने बन चुके हैं? 1 2 3। एक बॉन्ड और बन सकता है, हमने बना दिया। यहाँ पे बताओ कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। एक ही बॉन्ड है, 3 और बनाने हैं। किसी एक ऑक्सीजन के साथ तो 2 बॉन्ड बना लिए, 3 हो गए। अब एक बॉन्ड और बनाना है कार्बन को, तो रिमेनिंग ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? एक ही बॉन्ड बना सकता है। अब ऑक्सीजन की रिमेनिंग वैलेंसी कौन पूरी करे? मीडियम से, बोलो क्या लगेगा? H। तो ये H और ये H, और ये बन गए आपके दो प्रोडक्ट। आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बने और कुछ इस तरीके से बने, और आपने स्टेप बाय स्टेप देखा कि हमें घोटना नहीं पड़ा, हमें क्रैम नहीं करना कि भाई यही हम क्यों लिखे। आपको लिख के दिखाया, CH3 हमने लिखा, C लिखा, डबल बॉन्ड O लिखा, बचा हुआ पोर्शन खाली छोड़ दिया। इधर CH3 लिखा, जो कॉर्नर वाला जो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन से अटैच था उसका ऑक्सीडेशन होगा, उस C को लिख दिया। फिर ऑक्सीजन एक आई तो डबल बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड और बच गया, एक ऑक्सीजन और आई, सिंगल बॉन्ड बन गया। ऐसे इधर देखा, और उसके बाद हमने रिमेनिंग वैलेंसी किससे पूरी कर दी? H से। आगे बात समझ में? तो ये थी डेफिनेशन पोपॉप्स रूल की, और ये था ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाला पार्ट। हमारा कौन सा था? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपने क्या देखी? एल्डिहाइड कीटोन के बीच ऑक्सीडेशन करते वक्त रिएजेंट दो टाइप के हमने देखे, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिया तो उसने कीटोन का ऑक्सीडेशन कर दिया, लेकिन जब ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन के बाद आपने देखा कौन सा रूल यहाँ पे चला? पोपॉप्स रूल। ठीक है बेटा, अब यहां तक कोई डाउट तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज जो भी काम कराया उसमें से कोई डाउट? बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट? अटेंडेंस हो गई थी ना सभी की? चलो ठीक है बेटा, अब आप जा सकते हैं।
अपने नोट्स सभी बच्चों के पूरे होने चाहिए। जब आप क्लास में आते हो तो सभी बच्चों के नोट्स कंप्लीट है ना सभी के? अपलोड कर दिया आप लोगों ने अपने नोट्स? बेटा उसी से कंप्लीट माने जाएंगे। आपके जो नोट्स हैं, आपके देखो आपके फ्यूचर में कभी तक आपके काम आएंगे, आगे अगली जनरेशन के भी आपके काम आ जाएंगे। आपके जो आपके जूनियर आएंगे उनके काम आ जाएंगे। जैसे आप भी तो अपने सीनियर्स के नोट देख सकते हो ना, तो अपने उस लिंक के अंदर एक्सेसिबल करके आप वहां पे उसको कर दें। समझ गए? आज आपका अभी बाहर जाते साथ अपना एक काम कंप्लीट कर लो। कल ये जवाब नहीं आना चाहिए कि हमने अभी तक अपलोड नहीं किया। सर, तो आप